साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज डीलर, 66 फव्वारा चौक, उज्जैन। नमस्कार, न्यूज मॉर्निंग के बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पंचोली। बढ़ते न्यूज मॉर्निंग के बुलेटिन की कुछ खास खबरें की ओर। गुंडा अभियान की आड़ में मंगलवार को पुलिस ने बड़ी चूक कर दी है। चूक भी ऐसी जो उल्टे पुलिस के ही गले पड़ गई। सरदारपुरा की चाल में रहने वाले गुंडे नन्नू यादव का अवैध निर्माण तोड़ने की कार्रवाई दिखाकर पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम ने एक पूरी चाल को ही खाली करवा दिया। यह चाल शराब ठेकेदार की है, जिसमें पिछले 40 से 50 सालों से किराएदारों का कब्जा है। देर रात पूरा मामला खुला तो पुलिस की ओर से दावा किया गया कि सभी प्रभावित लोगों को रैन बसेरे में ठहरा दिया गया है। यह दावा भी सफ़ेद झूठ निकला। 3 संयुक्त परिवारों के 40 से ज़्यादा सदस्य सर्द रात में ठिठुरते हुए खुले मैदान में अलाव के सहारे ही बैठे रहे। मंगलवार को पुलिस ने सरदारपुरा में एक अवैध निर्माण तोड़ने की कार्रवाई को अंजाम दिया था। गौरव उर्फ नन्नू यादव के खिलाफ देवास गेट, नरवर और महिला थाने में 15 अपराध दर्ज हैं। वह फिलहाल नशे की तस्करी के मामले में जेल में बंद है। नन्नू यादव सरदारपुरा में जिस चाल में रहता है वह शहर के एक शराब ठेकेदार की संपत्ति है। इसी चाल में 3 संयुक्त परिवारों के 40 सदस्य रहते हैं। खुद नन्नू यादव का परिवार भी यहाँ किराएदार है। गुंडे के अवैध निर्माण पर कार्रवाई की आड़ लेकर पुलिस और नगर निगम की टीम सरदारपुरा में शराब ठेकेदार की चाल खाली कराने पहुंच गई। यहां नन्नू यादव के परिवार के कब्जे वाले हिस्से को तो तोड़वाया ही, साथ ही रायकवार और कुशवाहा परिवार के मकान भी जमींदोज कर दिए गए। चाल में रहने वाले परिवारों का आरोप है कि चाल के मालिक शराब ठेकेदार, पुलिस अधिकारी और नगर निगम के अधिकारियों ने मिलकर उन्हें मकानों से बेदखल करने की साजिश रची है। मंगलवार शाम ही प्रभावित परिवारों के सदस्य एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला से भी मिले थे। एसपी ने सभी को रात में दूध तलाई के रैन बसेरा में ठहराने के निर्देश दिए। एसपी के इस आदेश का भी पालन नहीं हुआ। तीनों संयुक्त परिवारों के सभी सदस्य पूरी रात सरदारपुरा में तोड़ दी गई चाल के परिसर में ही बैठे रहे। कोई पूछने भी नहीं आया कि क्या है क्या नहीं है। पुलिस वाले भी झूठा बोल के गए, सब हमको परेशान करते हैं। जेस वालों ने सबकी मिली भक्ति है, सबकी हमारी। पुलिस वालों ने सब हमको पकड़ा, हमारा पूरा घर अस्त व्यस्त करा। उन्हें सबको हाथ पकड़ के बाहर निकाला घर से कि सामान खाली करो, सब खाली करो, और पूरा अस्त व्यस्त कर दिया घर का सामान। राशन नहीं मिला भैया। यहाँ पर हम रात भर बच्चों के साथ और एक जो लंगड़े व्यक्ति है जिसकी टांग टूटी, वो छोटे छोटे बूढ़े आदमी, उन सब लोग हम बाहर बैठे, कोई हमको देखने नहीं आया। हम कल से भूखे प्यासे पड़े। हमारा राशन पानी पूरा देखिए, यहाँ पे हमारा पूरा तोड़ मोड़ मचा दी कि हमने सामान तक भी नहीं निकाल पाए कि हम चाय पानी तो कुछ पीते। हमको किसी ने चाय पानी का भी नहीं पूछा, कोई मोहल्ले वाला के कोई नहीं। और जबकि तो जो तोड़वाने वाले भी, उन लोगों ने तक यूँ नहीं पूछा कि एक बार देखना तो चले। प्रशासन भी कोई नहीं आया हमको देखने के लिए कि आके थोड़ा तो हमारे लिए कुछ करते कि नहीं करते, कि हम ऐसे ही मर जाएंगे। कितने साल से यहाँ रहते? हम 70 साल से रह रहे हैं यहाँ पे। मेरे दादाजी 4-4 5-5 पीढ़ियाँ हो गई यहाँ पे। फरीगंज इलाके के कुख्यात सटोरिये राजकुमार फुलवानी उर्फ राजू फुलवानी का निर्माण भी पुलिस की मौजूदगी में बुधवार को तोड़वा दिया गया। फरीगंज सब्जी मार्केट स्थित राजू फुलवानी के मकान की तीसरी मंजिल और आगे का शेड नगर निगम कर्मचारियों ने घन और मशीन की मदद से तोड़ा। फुलवानी पर सट्टे, जुए और मारपीट के 24 केस दर्ज हैं। निर्माण वाकई अवैध था या केवल राजू फुलवानी को सबक सिखाने के लिए ऐसा किया गया, यह कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मंगलवार को सरदारपुरा में हुई कार्रवाई के बाद अब आगे भी पुलिस और नगर निगम की हर एक कार्रवाई पर दावे के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। जो अधिकारी अपनी मनमर्जी चलाने के लिए सर्द रात में गरीब, परेशान, निर्दोष लोगों को ठिठुरने के लिए छोड़ सकते हैं, उनके आशियाने तोड़ सकते हैं, उनकी नीयत पर कोई भरोसा किया ही नहीं जा सकता। राजकुमार उर्फ राजू फुलवानी इनका मकान है, तो इनके खिलाफ कुल 24 मामले पंजीबद्ध हैं। विशेषकर मुख्यतः सारे मामले गैम्बलिंग के हैं, सट्टाबाजी के हैं, कुछ मामले मारपीट के भी हैं। तो जो शासन का गुंडा विरोधी अभियान होता है, जिसके तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, उसी के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। महाकालेश्वर मंदिर के लड्डू प्रसाद के ऑनलाइन कारोबार के जरिए ठगी किए जाने के मामले में बुधवार को एक और खुलासा हुआ है।
महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की एक महिला कर्मचारी के इस अवैध कारोबार में शामिल होने की जानकारी सामने आई है। वेबसाइट श्री टेम्पल के जरिए महाकाल भक्तों से उनकी लड्डू प्रसाद के नाम पर 4 गुना रुपए वसूले जाने के मामले की महाकाल पुलिस जांच कर रही है। जिस वेबसाइट के जरिए यह कारोबार हो रहा था वह राजस्थान के नाथद्वारा से संचालित की जाती है। महाकालेश्वर मंदिर के अलावा श्रीनाथ जी, सांवरिया जी व देश के अन्य दूसरे मंदिरों के प्रसाद को भी इसी वेबसाइट के जरिए चौगुने दाम पर बेचा जा रहा था। 2 दिन पूर्व एक मामला सामने आया था जिसमें हमने धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध किया है, जिसमें एक वेबसाइट श्री टेम्पल जो कि गलत तरीके से ऑनलाइन होके क्लोन बनाकर ज़्यादा पैसे में लड्डू बेच रही थी, जिस पर हमने साइबर सेल को भी पत्र लिखकर अपराध पंजीबद्ध किया है। विवेचना भी जारी है। जो कोई भी आरोपी चाहे वो बाहर का हो या मंदिर का हो, कार्रवाई की जाएगी। आगर रोड पर चककमेड़ गांव में मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात तेज रफ्तार एक टवेरा गाड़ी पुलिया पर असंतुलित होकर नाले में जा गिरी। इस हादसे में इंदौर के पंचशील नगर में रहने वाले एक युवक की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यह हादसा रात करीब 2 बजे हुआ। मृत युवक का नाम प्रदीप पिता बसंत झनके, उम्र 33 साल है। पंचशील नगर थाना एरोड्रम रोड इंदौर का रहने वाला था। इस हादसे में प्रदीप के साथी गोलू परिहार, संदीप और सिद्धार्थ सोनाने सहित एक अन्य युवक घायल हुआ है। गाड़ी में सवार सभी लोग इंदौर के निवासी हैं और कैटरिंग के काम के लिए राजस्थान के भवानी मंडी गए हुए थे। मजदूरी करने के बाद सभी टवेरा में सवार होकर वापस इंदौर की ओर लौट रहे थे। चककमेड़ की पुलिया पर इनकी गाड़ी तेज रफ्तार पर असंतुलित हुई और रेलिंग को तोड़ते हुए नीचे जा गिरी। देश के ख्यात पार्श्व गायक शंकर महादेवन मंगलवार की शाम उज्जैन आए। ब्रेथलेस फेम शंकर महादेवन ने कालिदास समारोह के दूसरे दिन अपनी भावमय प्रस्तुतियां देकर लोगों का मन मोह लिया। शास्त्रीय और सुगम संगीत के साथ उन्होंने ब्रेथलेस और फिल्मी भजनों की प्रस्तुतियां दी। शंकर महादेवन को सुनने के लिए देर रात तक अकादमी परिसर में सैकड़ों श्रोताओं की भीड़ जुटी रही। कार्तिक पूर्णिमा से हमारे उज्जैन में क्षिप्रा तट पर कार्तिक का मेला आयोजित किया जाता है। सारे जनप्रतिनिधि चाहते थे कि इस बार मेला लगे। कलेक्टर इसलिए मजबूर थे क्योंकि राज्य और केंद्र सरकार के कई सारे प्रतिबंध लागू थे, इसलिए मेले की अनुमति जारी नहीं हो सकी। बुधवार को भोपाल से एक सुखद खबर आई। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना संबंधी लगभग सारे ही प्रतिबंध समाप्त कर दिए हैं। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा की। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद अब उज्जैन में भी कार्तिक मेला लगने का रास्ता साफ हो गया है, लेकिन समय कम बचा है। आधी अधूरी सही मेले के आयोजन की आस अब भी बंधी है। आप खुद ही सुनिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान। हम स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, लेकिन कोविड संकट पर नियंत्रण होने के कारण महामारी के समय, कोविड-19 महामारी के समय जो प्रतिबंध लगाए गए थे, वो सभी प्रतिबंध आज से ही हमने हटाने का फैसला किया है। अब समस्त सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन पूरी क्षमता के साथ हो सकेंगे। प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर लगने वाले मेलों का आयोजन किया जा सकेगा। चल समारोह अब निकल सकेंगे
और विवाह अब जितनी संख्या की मर्जी हो उतनी संख्या में संपन्न किए जा सकेंगे। अंतिम संस्कार में भी पूरी क्षमता से लोग अंतिम दर्शन के लिए, अंतिम श्रद्धांजलि देने सम्मिलित हो सकेंगे। नाइट कर्फ्यू भी आज रात से ही समाप्त किया जा रहा है। सिनेमा हॉल, मॉल, स्विमिंग पूल, जिम, योगा सेंटर, रेस्टोरेंट, क्लब इत्यादि 100% क्षमता के साथ खुल सकेंगे, चलाए जा सकेंगे। स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, कोचिंग क्लासेज पूर्ण क्षमता से अब संचालित की जा सकेंगी। नगर निगम के टैंकर से डीजल चुराए जाने के मामले में बुधवार को नया मोड़ आया है। टैंकर से डीजल चुराने का जिस कर्मचारी पर आरोप था वह खुद बुधवार दोपहर मीडिया के सामने आया। नगर निगम के अस्थायी कर्मचारी गौरव बाली ने आरोप लगाया कि इलाके के पूर्व पार्षद सुनील कछवाए ने गलत तरीके से वीडियो बनाकर उसे वायरल किया है। गौरव बाली का आरोप है कि सुनील कछवाए ने निजी रंजिश निकालने के लिए टैंकर से डीजल निकालने वाले घटनाक्रम को गलत तरीके से पेश किया। गौरव ने सफाई दी कि घटना वाले दिन ट्रैक्टर के डीजल का टैंक लीकेज हो रहा था। नगर निगम के अपने वाहन प्रभारी को फ़ोन पर इसकी सूचना दी। उनके कहने पर पहले डीजल का टैंक खाली किया, फिर उसे एमसील लगाकर रिपेयर किया। पूर्व पार्षद ने इसी का वीडियो बनाकर इसे डीजल चोरी से जोड़ दिया। गौरव बाली के खिलाफ कोतवाली थाने में केस दर्ज हो चुका है। नगर निगम से उसे बर्खास्त भी कर दिया गया है। खुद गौरव द्वारा रखी गई बात कितनी सही है, इसकी जांच अब कोर्ट तय करेगा। क्या लगता है आपको किसका षड्यंत्र है? आप किस आरोप लगा? ये सुनील कछवाए द्वारा षड्यंत्र रचा गया पूरा। सुनील कछवाए हैं जो ना अच्छे नेता हैं, पैसे वाले हैं और दबंग लोग हैं। तो हम जैसे लोगों को दबाना चाहते हैं कैसे भी करके, अपने पॉलिटिकल प्रेशर से, पैसों से, और ना मेरा वीडियो बना के वायरल करा के पूरी इज्जत खराब कर दी। क्या कारण है, ऐसा क्यों कर रहे हैं वो मेरे भैया से विवाद चल रहा है उनका। कैसा विवाद चल रहा है? कुछ मकान को लेके विवाद था। वाराणसी यानी काशी भगवान विश्वनाथ की नगरी और उज्जैन यानी महाकालेश्वर की नगरी के बीच इंदौर तक संचालित होने वाली महाकाल सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन का रेलवे ने फिर से संचालन शुरू कर दिया है। IRCTC के माध्यम से निजी कंपनी के जरिए शुरू की गई इस ट्रेन को अब रेलवे ही रेगुलर ट्रेन के रूप में चलाएगी। महाकाल एक्सप्रेस सप्ताह में 3 दिन चलेगी और उज्जैन से इंदौर के बीच इसे फतेहाबाद के रास्ते चलाया जाएगा। न्यूज मॉर्गर की बुलेटिन में सलाह लेता है। न्यूज मॉर्गर को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में भी जरूर करें। तो आज के फिलहाल इतना ही। जय श्री महाकाल।